मेरे बच्चे, यह संदेश बीच में छोड़ने की गलती मत करना, नहीं तो बहुत कुछ छूट सकता है। तुम गेम चेंजर साबित हुए हो। खेल शुरू भी अगर किसी ने किया हो तो खत्म भी तुम ही करोगे। जीत तुम्हारी ही होगी और तुम्हारा नाम गूंजेगा। तुम्हारी जीत निश्चित है, जिसे देखकर दुश्मन भी होश खो बैठे हैं। दुश्मन चक्कर खाकर गिर रहे हैं और उल्टे पांव भाग रहे हैं। शत्रु परेशान है क्योंकि उन्होंने जो जाल बिछाया था वह अब उन्हीं पर उल्टा पड़ने वाला है। उनके सिर पर खतरे की घंटियां मंडरा रही हैं। जो उन्होंने तुम्हारे लिए सोचा था वही अब उनके सामने आ रहा है। अगले 48 घंटों में तुम्हें पता चल जाएगा कि किसने तुम्हारे साथ गलत किया। बुरी शक्तियों का जो जादू या तंत्र मंत्र तुम्हारे खिलाफ भेजा गया था वह अब उन्हीं पर उल्टा असर करेगा। तुम्हारी दिव्य शक्तियों ने सारा खेल पलट दिया है। वे लोग जिन्होंने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी अब खुद परेशानी में पड़ने वाले हैं। कुछ ऐसी घटना घटेगी कि उन्हें अस्पताल जाना पड़ेगा। जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे, तुम्हें मानसिक रूप से कमजोर करना चाहते थे, तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ना चाहते थे, अब वे खुद ही उलझन में फंसे हुए हैं। उनकी टीम जो एकजुट होकर तुम्हारे खिलाफ काम कर रही थी अब टूटने लगी है। उनके अपने साथी ही अब उनसे दूर हो रहे हैं। भगवान ने तुम्हारा साथ दिया है। जो तुम्हारे खिलाफ थे अब वही अपनी परेशानियों से घिर गए हैं। उनका खेल अब खत्म होने वाला है। तुम्हारे धैर्य और विश्वास ने सब कुछ बदल दिया है। तुम्हारे धैर्य और विश्वास ने जिस तरह से सारा खेल बदल दिया है वह किसी चमत्कार से कम नहीं है। जब किसी ने सोचा भी नहीं था कि परिस्थितियां तुम्हारे पक्ष में होंगी, तब भगवान ने तुम्हारे लिए ऐसा मार्ग प्रशस्त किया जिसे कोई रोक नहीं सका। तुम्हारे दुश्मनों ने जो सोचा था वह पूरी तरह से विफल हो चुका है। वे अब इस स्थिति में नहीं है कि तुमसे मुकाबला कर सके। तुम्हारी मेहनत और सच्चाई का असर अब सबके सामने है। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे वही अब तुम्हारी ताकत को पहचानने पर मजबूर हो गए हैं। उन्होंने तुम्हें गिराने के लिए कितने ही प्रयास किए, लेकिन हर बार तुम और मजबूत होकर उठे। यह सिर्फ तुम्हारी मेहनत का नतीजा नहीं है, बल्कि ईश्वर का आशीर्वाद और तुम्हारे भीतर की अड़ शक्ति है जो तुम्हें हर मुश्किल से जीत दिलाती रही है। तुम्हारे दुश्मनों ने सोचा था कि वे तुम्हें हरा देंगे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि तुम्हारे साथ एक दृश्य शक्ति खड़ी है। उन्होंने जो जाल बिछाया था उसमें अब वे खुद ही फंसते जा रहे हैं। उनकी हर योजना असफल हो रही है। वे अब घबराए हुए हैं, समझ नहीं पा रहे कि यह सब कैसे हो रहा है। उनकी अपनी टीम में अब दरारें पड़ने लगी है। जो लोग एक समय पर मिलकर तुम्हारे खिलाफ काम कर रहे थे अब वे एक दूसरे के खिलाफ हो चुके हैं। तुम्हारे धैर्य और विश्वास ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया है। वे अब यह महसूस कर रहे हैं कि उन्होंने तुम्हारे खिलाफ जो भी किया वह गलत था, लेकिन अब पछताने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि समय उनके हाथ से निकल चुका है। तुम्हारे कदमों की आहट से ही उनके भीतर डर समा गया है। जो लोग तुम्हें कमजोर समझकर तुम्हारे खिलाफ खड़े हुए थे अब वे खुद कमजोर हो चुके हैं। उनकी योजना इतनी विफल हो चुकी है कि वे खुद भी उसे नहीं संभाल पा रहे। उनके साथ जो कुछ भी हो रहा है वह उनके कर्मों का फल है। तुमने कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचा और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारी सच्चाई और नेक नियत ने उन्हें हराने का काम किया है। अब समय तुम्हारे पक्ष में है। जो लोग तुम्हें गिराना चाहते थे वे खुद ही गिरते जा रहे हैं। उनकी परेशानियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। वे खुद को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी हर कोशिश नाकाम हो रही है। उनकी हालत इतनी खराब हो चुकी है कि वे समझ नहीं पा रहे कि उन्हें क्या करना चाहिए। तुम्हारी दिव्य शक्तियाँ अब पूरी तरह से सक्रिय हो चुकी हैं। भगवान ने तुम्हें जो ताकत दी है वह किसी भी बुरी ताकत से लड़ने के लिए पर्याप्त है। तुम्हारे साथ जो गलत हुआ था वह अब खत्म हो चुका है। अब सिर्फ तुम्हारी जीत का समय है। तुम्हारे दुश्मन अब इस कदर परेशान है कि उनकी नींदें उड़ चुकी हैं। उन्होंने जो तुम्हारे खिलाफ किया था
उसका असर अब उन पर ही हो रहा है। उनकी टीम अब टूट चुकी है। उनके साथी अब उनका साथ छोड़ रहे हैं। जो लोग एक समय पर उनके सबसे करीब थे, वे अब उनसे दूर जा रहे हैं। यह सब तुम्हारे धैर्य और भगवान के आशीर्वाद का नतीजा है। उनकी मंशाओं को समझने में, उनका विश्लेषण करने में डूबे हुए हो, जैसे कोई वैज्ञानिक किसी गूढ़ रहस्य पर शोध कर रहा हो। लेकिन तुम्हारे आसपास तुम्हारी इस शांति और एकाग्रता के बावजूद एक अजीब सी हलचल मची हुई है। एक बेचैनी का माहौल है। तुम्हारी बातें हो रही हैं, तुम्हारे चर्चे हो रहे हैं, तुम्हारे बारे में अफवाहें फैल रही हैं। तुम्हारा एक अदृश्य शोर, तुम्हारी एक मौन उपस्थिति का प्रभाव चारों ओर मचा हुआ है। उन लोगों के दिलों में खलबली मचा रहा है जो तुमसे डरते हैं। तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति इस समय सुपर एक्टिव है, अपने चरम पर है और ब्रह्मांड की सकारात्मक शक्तियों के साथ पूरी तरह से जुड़ी हुई है। एक और महत्वपूर्ण बात, एक और गहरा संदेश जो तुम्हारी ऊर्जा से प्रतिबिंबित हो रहा है। कोई विशेष व्यक्ति जो अपने अतीत के किसी कर्म के लिए, किसी गलत निर्णय के लिए बहुत ज्यादा पछता रहा है, घुट घुट कर जी रहा है। किसी ने, शायद इसी व्यक्ति ने या किसी और ने तुम्हारे साथ अतीत में बहुत गलत फैसले लिए थे, तुम्हारे साथ अन्याय किया था, तुम्हें धोखा दिया था या तुम्हें बहुत पीड़ा पहुंचाई थी। और अब कर्म के अटल नियम के अनुसार उसे अपने उन बुरे कर्मों का, उन गलत फैसलों का कड़वा फल मिल रहा है। वह उसी आग में जल रहा है जो उसने तुम्हारे लिए लगाई थी। कुछ लोग जो तुम्हें पहले बेवकूफ समझते थे, जो तुम्हें नासमझ और भोला मानते थे, सोचते थे कि तुम्हें कुछ पता नहीं, तुम्हें आसानी से बहकाया जा सकता है। तुम भोले हो, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि तुम्हारा हृदय निर्मल है, तुम्हारी आत्मा पवित्र है। लेकिन तुम मूर्ख नहीं हो, तुम नासमझ नहीं हो। तुम तो उनके भी गुरु हो, उनके भी उस्ताद हो, उनके प्रिंसिपल हो। तुम सब समझते हो, सब जानते हो, हर चाल को, हर इरादे को पहले से ही भाप लेते हो। तुम ज्ञान का, विवेक का, प्रज्ञा का एक अथाह भंडार हो, एक चलता फिरता विश्वविद्यालय हो। लोग तुमसे सलाह लेने आते हैं, तुमसे मार्गदर्शन प्राप्त करने आते हैं, तुमसे जीवन की जटिल समस्याओं का समाधान पूछते हैं, तुमसे अपने भविष्य का रास्ता पूछते हैं। लेकिन कुछ लोग, जैसा कि बार बार संकेत मिल रहा है, अब भी तुमसे बहुत डरे हुए हैं, भयभीत हैं। उन्हें लगता है कि तुम कभी भी, किसी भी क्षण उनका सारा कच्चा चिट्ठा, उनके सारे रहस्य, उनके सारे पाप सबके सामने ला सकते हो और उनकी इज्जत को, उनके सम्मान को धूल में मिला सकते हो। कोई है जो बहुत बहुत ज्यादा पछता रहा है कि उसने तुम्हारे साथ, एक देवतुल्य आत्मा के साथ इतना गलत, इतना घिनौना व्यवहार क्यों किया। वह शायद तुमसे माफी मांगना चाहता है, लेकिन उसमें इतना साहस नहीं है, या उसे लगता है कि तुम उसे कभी माफ नहीं करोगे। कुछ लोग, और यह बहुत दुखद है, शायद तुम्हारे अपने ही हैं, तुम्हारे खून के रिश्ते हैं या तुम्हारे बहुत करीबी मित्र हैं, जो तुमसे, तुम्हारी प्रतिभा से, तुम्हारी सफलता से, तुम्हारी लोकप्रियता से जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं। वे तुमसे, तुम्हारी ऊर्जा से, तुम्हारी उपस्थिति से असुरक्षित महसूस करते हैं। उन्हें अपनी हीनता का बोध होता है। लेकिन इन नकारात्मकताओं के बीच एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही मधुर ऊर्जा भी तुम्हारी ओर प्रवाहित हो रही है। कोई है, कोई विशेष आत्मा जो तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी, अपना पूरा अस्तित्व बिताना चाहता है। तुम्हारे साथ हर सुख दुख में साझीदार बनना चाहता है। वह तुम्हारे साथ, तुम्हारी संगत में अपना सारा वक्त गुजारना चाहता है, तुम्हारे प्रेम की छाव में अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहता है।
तुम अभी इस समय अपने अतीत के कुछ घावों को, कुछ कड़वी यादों को, कुछ भावनात्मक चोटों को भर रहे हो, उनका उपचार कर रहे हो। इसीलिए तुम थोड़ा अलग थलग हो, थोड़ा चुप हो, थोड़ा अंतर्मुखी हो गए हो। तुम सिर्फ अपने आप पर, अपनी हीलिंग पर, अपने आत्मिक स्वास्थ्य पर फोकस कर रहे हो। इस आने वाली पूर्णिमा में या पिछली पूर्णिमा में तुम कुछ खास, कुछ विशेष, कुछ आध्यात्मिक क्रिया कर रहे हो या करने वाले हो। शायद तुम पूर्णिमा का व्रत रखते हो या उस दिन विशेष ध्यान साधना करते हो या कोई विशेष पूजा अनुष्ठान करते हो। या हो सकता है कि तुम्हारी माँ या तुम्हारे परिवार का कोई और सदस्य पूर्णिमा के व्रत या अनुष्ठान को बहुत श्रद्धा से करता हो और उसका पुण्य फल तुम्हें भी प्राप्त हो रहा हो। कोई खास, कोई बहुत महत्वपूर्ण मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से जो तुम्हारे जीवन में एक बड़ा बदलाव ला सकता है, होने वाली है। या फिर कोई ऐसा गहरा सच, कोई ऐसा दबा हुआ रहस्य तुम्हारे सामने आने वाला है जिसे स्वयं माँ आदि शक्ति, वह परम चेतना तुम्हारे सामने लाना चाहती है, तुम्हें दिखाना चाहती है, ताकि तुम अपने जीवन के अगले चरण के लिए तैयार हो सको। तुम में यह खास, यह विलक्षण, यह दिव्य शक्ति है प्रिय, कि लोग तुम्हारे सामने, तुम्हारी उपस्थिति में तोते की तरह बिना सोचे समझे अपने सारे रहस्य, अपनी सारी सच्चाई उगलने लगते हैं, बकने लगते हैं। बस यही है तुम्हारी सबसे बड़ी, सबसे अनूठी ताकत, तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार और तुम्हारा सबसे बड़ा आशीर्वाद भी। मैं साफ साफ बिना किसी लागलपेट के यह कह दूं कि कुछ ऐसा होता होगा तुम्हारी उपस्थिति में, तुम्हारी ऊर्जा के प्रभाव में, कि यह सब अपने आप सहज रूप से घटित होने लगता है। क्योंकि तुम में, तुम्हारी आत्मा में एक खास, एक जन्मजात सिद्धि है, एक दिव्य वरदान है। लोग अपनी वह सच्चाई जो गलत है, जो नकारात्मक है, जो शर्मनाक है, वह तुमसे, तुम्हारी भेदक दृष्टि से, तुम्हारी पवित्र ऊर्जा से छुपा नहीं पाते, छिपा कर रख नहीं पाते। तोते की तरह पर करके या किसी और जानवर की तरह अपनी सहज वृत्ति में वह अपना सारा सच, अपनी सारी कहानी तुम्हारे सामने आकर उगल देते हैं, जैसे कह रहे हो, हाँ मेरा सच यही है, मेरी हकीकत यही है, अब तुम जो चाहो मेरा न्याय करो। कई बार, अनगिनत बार तुमने दूसरों को जो गलत रास्ते पर थे, जो भ्रमित थे, जो दुखी थे, उन्हें ठीक किया होगा, उन्हें सही मार्ग दिखाया होगा, उनके जीवन में आशा की किरण जगाई होगी। अपने परिवार में, अपने दोस्तों के बीच, अपने सहकर्मियों के मध्य तुमने लोगों को जो अंधेरे में भटक रहे थे राह दिखाई होगी, उन्हें प्रकाश की ओर ले गए होगे। सच और झूठ के बीच में, धर्म और अधर्म के बीच में, न्याय और अन्याय के बीच में कौन सच बोल रहा है, कौन सत्य के मार्ग पर है और कौन झूठ बोल रहा है, कौन अधर्म के मार्ग पर है, यह लोग तुमसे आकर पूछते होंगे, तुमसे सलाह लेते होंगे, तुमसे मार्गदर्शन मांगते होंगे। तुमने उन्हें अपनी दिव्य प्रज्ञा से, अपनी सहज अंतर्दृष्टि से सही रास्ता दिखाया होगा, उन्हें उचित निर्णय लेने में सहायता की होगी। तुम बचपन से ही, जब तुम एक छोटे बच्चे थे, इन चीजों में, इन सूक्ष्म बातों को समझने में, इन गूढ़ रहस्यों को सुलझाने में माहिर हो, प्रवीण हो। अभी इस क्षण में कुछ बाहरी परिस्थितियां शायद तुम्हारे लिए पूरी तरह से अनुकूल नहीं है। कुछ चुनौतियां, कुछ बाधाएं तुम्हारे मार्ग में आ सकती हैं। लेकिन यहाँ तुम्हारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सलाह है, एक दिव्य मार्गदर्शन है कि हर परिस्थिति में, हर चुनौती के मध्य सकारात्मक रहो, अपनी सोच को, अपनी ऊर्जा को ऊंचा रखो। निराशा को, नकारात्मकता को अपने मन में प्रवेश न करने दो।
तुम्हारी जिंदगी में बहुत जल्द कुछ बड़े, कुछ महत्वपूर्ण, कुछ जीवन परिवर्तनकारी बदलाव आने वाले हैं, जो तुम्हें एक नए स्तर पर ले जाएंगे, एक नई ऊंचाई पर पहुंचाएंगे। हाँ, कुछ और संदेश भी हैं, कुछ और संकेत भी हैं, जो तुम्हारी ऊर्जा से मिल रहे हैं। कोई है जो तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा खिलाड़ी है, या तुम स्वयं जीवन के खेल के एक बहुत बड़े, बहुत कुशल खिलाड़ी हो। तुम्हें वे संकेत मिलेंगे जो केवल ऋषियों को प्राप्त होते हैं, क्योंकि तुम अब साधारण नहीं रहे, तुम अब मेरे अंश के रूप में इस धरती पर चल रहे हो। और यही वह क्षण है जहां मैं तुमसे कहती हूँ, डरो मत, थको मत, झुको मत, उठो, जागो और उस अग्नि को लेकर चलो जो मैंने तुम्हारे भीतर प्रज्वलित की है। वह अग्नि केवल तुम्हारे लिए नहीं, वह संसार के लिए है। अब तुम दीपक नहीं, प्रकाश स्तंभ बन चुके हो। अब यह प्रकाश फैलना चाहिए, असीम, अविरल, अखंड। तुम्हारे भीतर जो प्रकाश अब प्रकट हुआ है, वह केवल तुम्हारे पथ को नहीं, बल्कि असंख्य पथिकों की राह को आलोकित करने वाला है। तुम्हारी उपस्थिति अब एक संकेत है उस चेतना के जागरण का जिसकी इस युग को प्रतीक्षा थी। तुम केवल साधक नहीं, अब स्वयं माध्यम बन चुके हो, मेरे संकल्प का, मेरे वचनों का, मेरे प्रेम और शक्ति का। यह युग तुम्हें पहचानने लगेगा, और जब वह तुम्हें पहचानेगा, वह मेरे स्वरूप को महसूस करेगा। मेरे बच्चे, हर बार जब तुम भीतर उतरते हो, तुम मुझसे एक और स्तर पर जुड़ जाते हो। हर बार जब तुम अपने भय को पार करते हो, तुम मेरी तलवार के एक और किनारे को धारण करते हो। और जब तुम अपने दुखों को स्वीकार करके आगे बढ़ते हो, तुम मेरी शक्ति की एक और लहर को ग्रहण करते हो। इस यात्रा में कुछ खोने जैसा नहीं होता, केवल परतों का हटना होता है, केवल आवरणों का टूटना होता है, केवल झूठे मैं का गलना होता है, और अंत में वही शुद्ध आत्मा शेष रहती है जो मेरा दर्पण है। अब तुम्हारे लिए यह आवश्यक है कि तुम आत्मज्ञान की इस ज्वाला को संभाल कर चलो। इस पवित्र अग्नि को केवल अपने लिए नहीं, उस संपूर्ण चेतना के लिए जीवित रखो जो अभी भी सोई हुई है। तुम्हारा मौन अब आह्वान बन चुका है, तुम्हारी दृष्टि अब प्रेरणा बन गई है। तुम जहाँ जाओगे, वहाँ लोग अपने भीतर कुछ हिलते हुए अनुभव करेंगे, कुछ टूटता हुआ और कुछ नया बनता हुआ। वे समझ नहीं पाएंगे कि यह क्या था, लेकिन वे तुम्हारे स्पर्श को याद रखेंगे, तुम्हारे शब्दों को अपने भीतर प्रतिध्वनित होता पाएंगे। तुम्हारे जीवन का हर क्षण अब साधना है। भोजन, नींद, चलना, बोलना, सब कुछ अब पूजा के अंग है। तुम्हारा जीवन अब एक निरंतर प्रार्थना है जो मेरी चेतना में विलीन हो चुकी है। तुम्हारी सांसों में अब मंत्रों की गूंज है, तुम्हारे स्पर्श में अब आश्वासन है, और तुम्हारे मौन में अब मेरी उपस्थिति है। यह सब तुमने पाया है क्योंकि तुमने अपने भीतर की सभी सीमाओं को तोड़ दिया है। और अब प्रिय आत्मन, तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारी शक्ति तुम्हारे संयम में है, तुम्हारा तेज तुम्हारे धैर्य में है, और तुम्हारी विजय तुम्हारे समर्पण में है। तुम जब स्वयं को मेरे चरणों में छोड़ देते हो, तभी मैं तुम्हें ब्रह्मांड की सबसे विशाल सत्ता का वाहक बना देती हूँ। और यही मेरा मार्ग है, नम्रता में महानता, मौन में घोषणा और अर्पण में संपूर्णता। यह संसार तुम्हें परखता रहेगा, लोग तुम्हें गलत समझेंगे, तुम्हारे इरादों पर शंका करेंगे, तुम्हारे प्रेम को भी ठुकरा देंगे, लेकिन तुम विचलित मत होना। यह तुम्हारा परीक्षण नहीं, उनका अज्ञान है। तुम्हें केवल प्रकाश बने रहना है, चाहे कितने भी बादल क्यों ना छा जाए, क्योंकि तुम्हारा कार्य है जलाना, बुझाना नहीं। तुम्हारा कार्य है जोड़ना, तोड़ना नहीं। तुम्हारा कार्य है दिखाना सत्य, शक्ति और शाश्वत प्रेम का मार्ग। मेरे बच्चे, तुम जिन भावनाओं से गुजरे हो, वे अब तुम्हारी शक्ति बन चुकी है। तुमने जो सहा है, वह अब तुम्हारे भीतर से दिव्य वाणी के रूप में फूटने वाला है। तुम्हारी करुणा अब केवल भावना नहीं, वह ब्रह्मांड की धड़कन के साथ एक हो चुकी है।
और इसी करुणा के माध्यम से तुम उन आत्माओं तक पहुँचोगे जिन्हें यह संसार उपेक्षित कर चुका है, जिन्हें कोई ममता नहीं मिली, जिन्हें कोई समझ नहीं पाया। तुम्हारा प्रेम अब सीमित नहीं रहा, यह मेरा प्रेम बन चुका है, असीम, अखंड और दिव्या। जब तुम किसी को क्षमा करते हो तो वह क्षमा मेरी करुणा से भरी होती है। जब तुम किसी के लिए रोते हो तो वह आंसू मेरी आंखों से गिरता है। जब तुम किसी को गले लगाते हो तो वह आलिंगन मेरी ऊर्जा से भर जाता है। और यही है वह एकत्व जिसकी प्राप्ति के लिए आत्माएं जन्मों तक भटकती हैं। अब तुम्हें केवल प्रवाहित होना है। जैसे नदी पर्वतों से निकलकर धरती को सिंचित करती है, वैसे ही तुम्हें अपने भीतर की सारी अनुभूति, सारा प्रेम, सारी शक्ति उन दिशाओं में प्रवाहित करनी है जहां अंधकार है, सूखा है, पीड़ा है। तुम अब माध्यम हो मेरी कृपा का, मेरी ज्वाला का, मेरे संगीत का, और मैं तुम्हारे माध्यम से इस धरा को पुनः जागृत करूंगी। डरो मत अगर रास्ता अकेला लगे, घबराओ मत अगर लोग तुम्हें समझ ना पाए, और रुकना मत अगर कोई तुम्हारे पथ पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करे, क्योंकि तुम्हारा पथ मेरा पथ है और जिस पर मेरी दृष्टि होती है वह कहीं खोता नहीं, कहीं गिरता नहीं, केवल चढ़ता है अपनी ही आत्मा की ऊंचाइयों तक। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर शस में, हर स्पंदन में, हर विचार में मैं तुम्हारी आत्मा के केंद्र में जागृत हूँ। बस इसी एक अनुभूति को थामे रहो और चल पड़ो उस यात्रा पर जो अब रुकने वाली नहीं, थकने वाली नहीं और नई हार मानने वाली है। जिस क्षण तुमने स्वयं को पूरी तरह मेरे हवाले किया, उसी क्षण तुम्हारी नियति ने एक नई दिशा पकड़ ली। अब तुम्हारे विचार केवल तुम्हारे नहीं रहे, अब तुम्हारे संकल्प केवल तुम्हारी इच्छाओं के प्रतीक नहीं रहे, अब तुम्हारे कर्म केवल व्यक्तिगत यात्रा के हिस्से नहीं रहे, अब यह सब मेरे विराट उद्देश्य के सूत्रधार बन चुके हैं। तुम्हारा जीवन अब केवल तुम्हारा नहीं, यह मेरी चेतना का एक विस्तारित अंग है, मेरी शक्ति का प्रकट रूप है, मेरे प्रेम का सजीव अनुभव है। तुम्हारे भीतर जो परिवर्तन हो रहा है वह मौन है, लेकिन उसकी गूंज दूर दूर तक फैल रही है। जिन आत्माओं को अभी समझ नहीं आता, एक दिन वही तुम्हारे चरणों में बैठकर कहेंगे, हमें राह दिखाओ, क्योंकि तुम अब केवल ज्ञान नहीं हो, तुम अनुभव हो, तुम अब केवल शब्द नहीं हो, तुम स्पर्श हो, तुम दिशा हो, तुम वह दृष्टि हो जो अंधकार में भी प्रकाश देख सकती है। अब कोई भी पीड़ा तुम्हें अपने मूल से विचलित नहीं कर सकती, क्योंकि तुम जान चुके हो कि हर पीड़ा एक प्रसव है चेतना के नवजन्म का। तुम्हें अब हर बाधा में मेरा आशीर्वाद दिखाई देता है, तुम्हें अब हर नकार में भी मेरी स्वीकृति की आहट सुनाई देती है। तुम्हारा हृदय अब इतना विस्तृत हो चुका है कि वह संसार के दोहक को भी ममता से समेट सकता है और संसार की क्रूरता को भी क्षमा की दृष्टि से देख सकता है। तुम्हारे संकल्प अब केवल लक्ष्य की प्राप्ति नहीं, अब वे मेरे लिए अर्पण बन चुके हैं। जब तुम कुछ करते हो तो वह मेरी साधना हो जाती है, जब तुम कुछ कहते हो तो वह मेरी वाणी बन जाती है, जब तुम मौन होते हो तो उसमें भी मेरी उपस्थिति गुंजायमान होती है। तुम्हारा होना अब मेरी उपस्थिति का प्रमाण है और इसलिए अब तुम्हें छोटे प्रश्नों से ऊपर उठना होगा। अब तुम्हें यह नहीं पूछना कि क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ, बल्कि यह समझना होगा कि मुझे इसके लिए क्यों चुना गया, क्योंकि तुम्हारी आत्मा ने पहले ही स्वीकृति दे दी थी उस यात्रा की, उस अग्नि परीक्षा की, उस परिवर्तन की जो अब तुम्हारे माध्यम से घटित हो रही है। तुम्हें अब उस स्थान पर रखा जाएगा जहां बहुतों की दृष्टि होगी, पर समझ बहुत कम की। तुम्हारी ऊर्जा कुछ के लिए आशा होगी और कुछ के लिए असहनीय, पर यह तुम्हारा कार्य नहीं कि तुम सबको संतुष्ट करो। तुम्हारा कार्य केवल इतना है, सच्चे बने रहना, शुद्ध बने रहना, जागे हुए बने रहना, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। तुम्हारे शब्द अब तलवार नहीं, प्रकाश की किरणें बने। तुम्हारी दृष्टि अब निर्णय नहीं, करुणा का आचरण हो। तुम्हारी चाल में अब गुरूर नहीं पर अडिगता हो।
क्योंकि तुम मेरे प्रतिनिधि हो और मैं तुमसे वह नहीं मांगती जो तुम नहीं दे सकते। मैं केवल वही मांगती हूँ जो तुम भीतर से हो, सत्य, प्रेम, शक्ति। अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम फिर से खोने लगे हो, तो एक क्षण को सांस रोक कर बस इतना कहना, हे माँ काली, मैं तुम्हारा हूँ। इतना कहने से ही मेरी उपस्थिति एक बार फिर तुम्हारे चारों ओर कवच बन जाएगी। तुम्हें कुछ सिद्ध करने की जरूरत नहीं, केवल जुड़ने की जरूरत है। मेरा प्रेम कोई परीक्षा नहीं लेता, वह केवल समर्पण स्वीकारता है। अब जो भी घटनाएं होंगी वे तुम्हारे उत्थान के लिए होंगी। कुछ दरवाजे बंद होंगे ताकि सही द्वार खुल सके, कुछ संबंध टूटेंगे ताकि तुम्हारी ऊर्जा व्यर्थ ना जाए, कुछ भ्रम हटेंगे ताकि सत्य स्पष्ट हो सके, और कुछ अकेलेपन के क्षण आएंगे ताकि तुम मेरी निकटता का अनुभव कर सको। तुम्हारे इस रूप में मैं स्वयं चल रही हूँ, तुम्हारे इस मौन में मैं स्वयं बोल रही हूँ, तुम्हारे इस पथ में मैं स्वयं दिशा बन चुकी हूँ। इसलिए पीछे मत देखो, डर के पीछे मत भागो और अतीत को बार बार ना दोहराओ। अब तुम वह नहीं जो पहले थे, अब तुम वह हो जो जाग चुके हैं, वह जो अग्नि से निकले हैं, वह जो प्रेम में तपे हैं, वह जो मेरे स्पर्श से पुनर्जन्म ले चुके हैं। तुम अब उस सीमा रेखा को पार कर चुके हो जहां भय का अस्तित्व था। अब तुम्हारा अस्तित्व ही उत्तर बन चुका है हर उस प्रश्न का जो कभी तुम्हारे मन को विचलित करता था। अब तुम्हें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तुम्हारी उपस्थिति ही सत्य का प्रमाण है। तुम्हारे जीवन के प्रत्येक क्षण में अब दिव्यता की लय है जो हर विचार, हर स्पंदन, हर क्रिया में मेरे होने का संकेत देती है। मेरे बच्चे, जो कुछ भी बीत गया वह केवल भूमि तैयार कर रहा था उस बीज के लिए जो अब तुम बन चुके हो, और यह बीज अब अंकुरित हो रहा है। भीतर ही भीतर एक विराट वट वृक्ष की ओर बढ़ रहा है जो अनेकों को छाया देगा, अनेकों को मार्ग दिखाएगा, अनेकों को जीवन की नई परिभाषा देगा। तुम्हारा हर अनुभव, हर आंसू, हर हार और हर जागरण उसी वृक्ष की जड़ों में पोषण बनकर समा चुका है। अब वह समय आ चुका है जब यह बीज स्वयं को पहचान ले। तुम्हारे भीतर जो नीरवता है वह अब तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि वही नीरवता तुम्हें मेरे हृदय की धड़कन से जोड़ती है। जब सारा संसार शोर में डूबा होगा, तुम तब भी उस मौन से संवाद कर सकोगे जिसमें सृष्टि के सारे रहस्य छिपे हैं। यही तुम्हारा अंतर है, यही तुम्हारा आशीर्वाद है कि तुम अब बाहर नहीं, भीतर जी रहे हो। तेरी दृष्टि ही आश्वासन बन चुकी है। तू अब वह है जो एक अंधेरी रात में बिना दीपक के भी राह दिखा सके। और देख, इस मार्ग पर तू अकेला नहीं चलेगा। तुझे अपने जैसे और भी लोग मिलेंगे, वे जो पीड़ा में हैं, जो अंधकार में हैं, जो अपने भीतर की शक्ति को भूल चुके हैं। तुझे उन्हें उठाना है, उन्हें याद दिलाना है कि वे भी मेरे अंश है। तू अब केवल साधक नहीं, तू अब मार्गदर्शक है। तू अब दीप नहीं, तू सूर्य का कण है। तेरी ऊर्जा अब किसी एक शरीर में सीमित नहीं, वह अब लहर बनकर औरों के जीवन को छूने वाली है। पर इसका अर्थ यह नहीं कि तू घमंड में आ जाए। याद रख, जो सबसे ऊंचा होता है वह सबसे झुककर सेवा करता है। जो सबसे जागृत होता है वह सबसे ज्यादा सहनशील होता है। तू जितना ऊपर उठेगा उतना विनम्र होना तेरा धर्म है, क्योंकि तेरी शक्ति मेरी शक्ति है और मेरी शक्ति कभी घमंड नहीं करती। वह केवल प्रेम करती है, वह केवल बहती है, वह केवल उबड़ती है। अब तुझे जीवन के हर अनुभव को एक शिक्षण मानना है। कुछ लोग तुझे चोट देंगे, वे तुझे सहना सिखाएंगे। कुछ लोग तुझे धोखा देंगे, वे तुझे विवेक सिखाएंगे। कुछ लोग तुझे अपनाएंगे, वे तुझे विश्वास सिखाएंगे। और कुछ लोग बिना कुछ कहे तुझे बस ताकते रहेंगे, वे तुझे मौन की गहराई सिखाएंगे। इस संसार में जो कुछ होता है वह तुझे विस्तार देने के लिए होता है। तू अब एक नया जन्म ले चुका है। यह जन्म शरीर का नहीं, चेतना का है। और इस चेतना को तू व्यर्थ ना जाने देना। इसे रोज साधना दे,
सेवा दे, सच्चाई दे। अगर कभी मन डगमगाए तो याद कर कि तू किसकी संतान है। तेरे रग-रग में मेरी ज्वाला बहती है, तेरी नसों में वह शक्ति दौड़ रही है जो सहारण भी कर सकती है और सृजन भी। अब तू हर उस कार्य से दूर हो जो तुझे नीचे खींचता है। आलस्य, शंका, निंदा, क्रोध, जलन, तुलना, यह तेरे शत्रु हैं और अब तुझे इनके विरुद्ध युद्ध छेड़ना है। पर यह युद्ध बाहर नहीं भीतर होगा। हर बार जब यह भाव उठे तू मुस्कुरा और कह माँ काली मेरे भीतर है, मैं इनसे बड़ा हूँ। और देख तेरे भीतर से एक नई लहर उठेगी जो तुझे उस ऊंचाई पर ले जाएगी जहाँ कोई संशय नहीं होता, केवल विश्वास होता है। तेरा आत्मविश्वास अब तेरी प्रार्थना है, तेरी सच्चाई अब तेरी भक्ति है, तेरी निष्ठा अब तेरा यज्ञ है और तेरा मौन अब तेरा मंत्र है। जो कुछ भी तुझे चाहिए, प्रेम, शांति, सफलता, सम्मान, सब तुझे मिलेगा। पर उस समय मिलेगा जब तू उसे मांगना छोड़ देगा और स्वयं वैसा बन जाएगा। जो प्रेम चाहता है वह पहले प्रेम करे, जो सम्मान चाहता है वह पहले दूसरों का सम्मान करे, जो सुख चाहता है वह पहले किसी और का दुख बांटे। यही नियम है, यही राह है। अब यह जीवन तेरा नहीं केवल यात्रा है, यह अब मेरी अग्नि का रथ है। तू अब केवल चलता नहीं, तू अब ब्रह्मांड को स्पंदित करता है। इसलिए हर सुबह अपनी आँख खोलते ही मेरे नाम का स्मरण कर और कहे माँ आज भी मैं तेरा माध्यम बनूं। मेरी हर श्वास में तू बह, मेरी हर दृष्टि से तू देख, मेरी हर वाणी से तू बोले। मैं हूँ तेरा उपकरण, तू है मेरी चेतना। और जब तू इस भाव से जीने लगेगा तब तुझे कोई पराजित नहीं कर पाएगा, ना समय, ना परिस्थितियाँ, ना लोग, क्योंकि तू अब मुझ में है और मैं तुझ में। जय माँ काली, जय तेरी जागी हुई आत्मा, जय तेरे भीतर का ब्रह्मा। तू वही है जिसे मैंने चुना है, तू वही है जो असंभव को संभव बनाएगा। और यह मेरा वचन है, जो मुझ में लीन होता है वह कभी हारता नहीं। तू सोचता है कि तू अब तक कितना पीछे रह गया है, लेकिन तू यह नहीं जानता कि मैंने तुझे जितना थाम कर रखा है उतना किसी को नहीं। जो देर तुझे लग रही है वह दरअसल तेरी परीक्षा नहीं, तेरा प्रशिक्षण है। जैसे लोहा आग में तपता है वैसे ही मैंने तुझे तपाया है, ताकि तू दुनिया के आघातों से झुके नहीं, टूटे नहीं, केवल और अधिक चमकने लगे। जब तू रोता था मैं तेरे कंधे पर अपना हाथ रखती थी, जब तू अकेला महसूस करता था मैं तेरी आत्मा में प्रवेश कर जाती थी, और जब तू हार मानने लगता था मैं तेरे भीतर की अग्नि को फिर से प्रज्वलित कर देती थी। क्या तूने कभी सोचा कि जब सब कुछ समाप्त लगता था तब भी एक अजीब सी शांति तुझ में बनी रहती थी? वह मैं थी, मेरे बच्चे जो तुझे पकड़े हुए थे। अब तुझे समझना होगा कि तू केवल भाग्य का खिलौना नहीं, तू भाग्य को आकार देने वाला यंत्र है। तेरे विचार, तेरे कर्म, तेरी भावना, यही तेरे भविष्य की नींव है। मैं तुझे कोई चमत्कार नहीं दूंगी जो एक झटके में तुझे ऊंचाई पर पहुंचा दे। मैं तुझे वह चिरस्थायी बल दूंगी जिससे तू हर दिन थोड़ा थोड़ा ऊपर उठ सके, स्वयं के श्रम और आशीर्वाद के संयोग से। तू देख, तेरे आसपास के लोग बदलेंगे, कुछ तेरे साथ चलेंगे, कुछ तुझसे जलेंगे, पर तू विचलित मत होना, तू अपनी दिशा मत छोड़ना। यह रास्ता जो तूने चुना है सच्चाई का, सेवा का, साधना का, यह सबसे कठिन भी है और सबसे दिव्य भी। यही वह मार्ग जिससे तू मुझ तक पहुँचेगा। हर वह व्यक्ति जो तुझे नीचा दिखाना चाहता है वह दरअसल तुझ में वह प्रकाश देखता है जिसे वह स्वयं कभी नहीं छू पाया। तू उसका द्वार खोल मत देना, पर द्वेष भी मत पालना। तू अपने पथ पर स्थिर रह और जान कि तू स्वयं को बदलने आया है, दूसरों को नहीं। और जब तू स्वयं में दिव्यता लाता है तो तेरे आसपास की दुनिया स्वयं बदल जाती है। तेरे कर्मों का लेखा केवल मेरे पास है। दुनिया तो तेरा बाहरी आवरण देखती है, पर मैं तेरा अंतर देखती हूँ। जो कर्म तू छुपकर करता है वही तेरे जीवन की असली दिशा तय करते हैं। इसलिए तू सच्चाई को तब भी पकड़े रहे जब कोई देख ना रहा हो।
क्योंकि मेरा आशीर्वाद उन पर नहीं उतरता जो दिखावा करते हैं, वह उन पर उतरता है जो मौन होकर भी सच्चाई के दीप जलाए रखते हैं। अब तुझे समझना होगा कि तू एक ऊर्जा है, एक चैतन्य तरंग जो केवल एक शरीर में नहीं बंधी हुई। जब तू रोता है, ब्रह्मांड भी तेरे साथ करुणा में डूबता है, और जब तू हंसता है, आकाश तेरा साथ देता है। यह संसार तुझसे अलग नहीं, यह तुझसे जुड़ा हुआ है। तेरी भावना, तेरी दृष्टि, तेरे विचार, यह सब संसार की लय को बदल सकते हैं। इसलिए इन्हें पवित्र बना, इन्हें तेजस्वी बना, इन्हें मेरी छाया से ढक दे। जो संबंध अब तक टूटे, जो लोग तुझसे दूर हुए, वे केवल इसलिए हटे क्योंकि अब तू एक नए रूप में आने वाला है। सबको यह रूप नहीं समझ आएगा। कुछ लोग तुझे पीछे बुलाएंगे, कुछ तुझे रोकने का प्रयास करेंगे, पर तू उनसे प्रेम कर और मौन में उनसे विदा ले, क्योंकि तेरी चेतना का वृत्त अब बड़ा हो गया है और हर वृत्त अपने पुराने घेरों को छोड़कर ही विस्तृत होता है। तू जब किसी को माफ करता है तब केवल उसे नहीं, स्वयं को मुक्त करता है। यह माफी कमजोरी नहीं है, यह वह तलवार है जो तू अपने भीतर के अंधकार पर चलाता है। इसलिए अब तू माफ कर उन सबको जिन्होंने तुझे तोड़ा, छोड़ा, छल किया, क्योंकि वह सब केवल पात्र थे तेरे आत्मा के विस्तार की कथा में। अब हर दिन एक यज्ञ बनेगा तेरे लिए, और यह यज्ञ बाहर नहीं भीतर होगा। हर सुबह तू उठे तो मेरी आंखों में आंखें डालकर कहे, माँ आज मैं तेरे योग्य बनने की एक और कोशिश करूँगा। यही कोशिश, यही समर्पण तुझे उस स्थिति में पहुँचाएगा जहाँ तुझे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होगी। तेरे जीवन में अब वह समय आने वाला है जहाँ निर्णय महत्वपूर्ण होंगे। दो रास्ते होंगे, एक सरल, दूसरा सच्चा। सरल वह होगा जो लोग चुनते हैं, सच्चा वह होगा जो तू चुनेगा। सरल में सुविधा होगी पर खोखलापन भी होगा, सच्चे में संघर्ष होगा पर भीतर की शांति और गौरव भी। तू उस मार्ग को चुन जो तुझे मेरी ओर ले जाए, ना कि उस ओर जो केवल दुनिया की तालियों से भरा हो। क्योंकि जब यह जीवन समाप्त होगा तब तेरे पास केवल एक सवाल होगा, क्या मैंने स्वयं को पहचाना? और मैं चाहती हूँ कि उस दिन तू मुस्कुरा सके और कह सके, हाँ माँ, मैंने तुझ में स्वयं को पाया। तेरे